अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 220 वाट के बल्ब को आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ एप्लीकेशन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप 220 वाट के बल्ब को मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ एप्लीकेशन के ज़रिए ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ESP32 बोर्ड। आप कोई भी ESP32 बोर्ड ले सकते हैं जिसमें ब्लूटूथ अवेलेबल हो। और उसके बाद 5 वाट 1 चैनल रिले मॉड्यूल चाहिए आपको। फिर उसके बाद कुछ जंपर वायर चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान है। अपनी वीडियो में एंड तक ज़रूर देखना है और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अब चले सर्किट कनेक्शन की तरफ। रिले मॉड्यूल के VCC को आपने ESP32 के 5 वाट के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आप ESP32 के आपकी बोर्ड में 5 वाट आउटपुट का ऑप्शन है तो आप 5 वाट पे लगा सकते हैं। मेरे केस में 5 वाट ही नहीं है, 3.3 वाट का है, तो मैं 3.3 वाट पे कनेक्ट कर लूँगा रिले मॉड्यूल के VCC को। फिर उसके बाद GND यानी ग्राउंड को ESP32 के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद IN पिन यानी रिले मॉड्यूल के सिग्नल पिन को ESP32 के 5 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे रिले और ESP32 का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बल्ब होल्डर है। बल्ब होल्डर में से दो वायर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपने करना ये है, पॉजिटिव वायर को रिले मॉड्यूल के NO यानी नॉर्मली क्लोज टर्मिनल पे, रेड वायर को यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये दो वायर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये 220 वोल्ट इन है, यानी वो अपना किस तरफ से आने वाले 220 वोल्ट का सप्लाई है। इसका जो रेड वाला वायर है वो रिले की कॉमन पॉइंट पे यानी सेंटर वाले पॉइंट पे लगाना है रेड वायर को, और बाकी बचेगा न्यूट्रल। तो जो होल्डर की तरफ से न्यूट्रल आ रहा है और जो सप्लाई की न्यूट्रल है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। और हाँ, इस पार्ट में हमने बहुत केयरफुली काम करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। 220 वाट मैन पावर यूज़ होते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं कोड अपलोड करने की तरफ। कोड अपलोड करने के लिए हमें Arduino IDE की ज़रूरत होती है। सबसे पहले Arduino IDE को ओपन कर लो। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस नज़र आएगा। अगर आप पहली दफ़ा ये ESP32 बोर्ड में कोड अपलोड कर रहे हो तो थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। सबसे पहले टूल मेनू में जाओ, फिर बोर्ड पे क्लिक करो। यहाँ यहाँ पे बोर्ड का लिस्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको ESP32 बोर्ड नहीं मिल रहे हैं तो फिर बोर्ड मैनेजर में जाओ। बोर्ड मैनेजर में जाना पड़ेगा। बोर्ड मैनेजर ओपन करते ही एक सर्च बार दिखेगा। इसमें टाइप करो ESP32। सर्च करने पर दो ऑप्शन आएगा। नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और इंस्टॉल करो यहाँ से। मेरे सिस्टम में मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पे अपडेट का बटन आ रहा है। आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो वापस टूल्स में आओ, फिर उसके बाद बोर्ड में जाओ, और अब यहाँ पे ESP32 कैटेगरी दिखेगी आपको। अब चलते हैं कोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले कोड के बिल्कुल ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे हैश इंक्लूड के बाद ब्लूटूथ सीरियल लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आपने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की तो कोड अपलोड नहीं होगा और एरर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखोगे तो डिफाइन रिले पिन 5 लिखा हुआ है। इस लाइन का मतलब है कि रिले हमने पिन नंबर 5 पर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो पिन का नंबर चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने सर्किट के हिसाब से कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद कोड के अंदर एक कंडीशन नज़र आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है इफ़ कमांड 1। इसका मतलब है कि ये अगर आपके मोबाइल के एप्लीकेशन से एक कमांड रिसीव यानी 1 कमांड रिसीव होते हैं तो रिले हाई हो जाएगा। रिले हाई का मतलब है रिले ऑन हो जाएगा, और रिले ऑन का मतलब है लाइट या फैन जो भी आप रिले के जरिए रिले पे लगाया हुआ है वो ऑन हो जाएगा। इसी तरह अगर कमांड ज़ीरो रिसीव होते हैं तो रिले लो हो जाएगा और फिर लाइट ऑफ हो जाएगा। ये सिस्टम इस तरह काम कर रहे हैं कि मोबाइल से एक भेजो तो लाइट ऑन हो जाएगा, मोबाइल से ज़ीरो भेजोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा। इस तरह कोड कंटिन्यूसली कमांड सुनते रहते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिले को कंट्रोल करते रहते हैं। ये ESP32 ड्यू मॉड्यूल सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर टूल्स में जाओ, फिर पोर्ट सेलेक्ट करो, और फाइनली बस अपलोड के बटन प्रेस कर दो। कोड कंपाइल होगा। उसके बाद
कोड अपलोड हो जाएगा। कोड अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका कोड फाइनली अपलोड हो जाएगा। अब फाइनली आपने कोड अपलोड होने के बाद ESP32 को पावर देना है। पावर देने के बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे आना है। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ को ऑन करना है। ब्लूटूथ ऑन करके सर्च कर लोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ESP32 लाइट। आपने इस पे क्लिक करना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको नजर आएंगे। तो एप्लीकेशन के सबसे ऊपर LED का निशान लिखा आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है तो ये कुछ इस तरह आएगा। फिर यहाँ से आपने इसको पेयर करना है ESP32 लाइट के साथ। ये देख सकते हैं ये अब पेयर हो गया है। फिर उसके बाद ये बटन आप जैसे ऑन ऑफ कर लोगे तो आपका लाइट भी साथ में ऑन ऑफ हो जाएगा। अगर आपको ब्लूटूथ के थ्रू डिले कंट्रोल करना समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप मिस ना करें। शुक्रिया।